किशनगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की पगडंडियां और दूर तक फैले पेड़ दिखाई देते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रामू के पास जमीन तो थी, लेकिन जमीन इतनी कम थी कि उसे पूरे साल का खर्च चलाना बहुत मुश्किल था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू अपनी पुरानी कुदाल लेकर खेत की तरफ निकल जाता। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में घिसी हुई चप्पल थी और चेहरे पर गरीबी की थकान साफ दिखाई देती थी। लेकिन एक चीज उसके पास बहुत थी, मेहनत करने का हौसला। हे भगवान, इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। बस इतनी सी दुआ है कि मेरे बेटे को मेरी तरह गरीबी में जिंदगी ना बितानी पड़े। रामू खेत में मिट्टी पलटने लगा। धूप तेज थी, लेकिन रामू लगातार काम करता रहा। कुछ देर बाद उसका पड़ोसी हरिया वहां आया। अरे रामू, सुबह से लगा हुआ है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आराम तो हरिया किस्मत वाले लोग करते हैं। हम गरीबों के पास तो मेहनत के अलावा कुछ है ही नहीं। बात तो सही कह रहा है तू, लेकिन तेरे ऊपर लाला धनराज का कर्ज भी तो है। हाँ, यही चिंता तो खाए जा रही है। रामू ने कुछ महीने पहले फसल बोने के लिए गांव के साहूकार लाला धनराज से पैसे उधार लिए थे, लेकिन पिछली फसल बारिश के कारण बर्बाद हो गई थी। अब कर्ज बढ़ता जा रहा था। उस शाम रामू घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सीता मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। आ गए जी? हाँ, क्या हुआ? आज बहुत परेशान लग रहे हो। कल लाला धनराज फिर पैसे मांगने आया था। कह रहा था अगर इस महीने कर्ज नहीं चुकाया तो खेत अपने नाम करवा लेगा। क्या? हाँ सीता, अगर खेत भी चला गया तो हम क्या करेंगे? पास बैठा मुन्ना अपने माता पिता की बातें सुन रहा था। वह चुपचाप उठा और अपने पिता के पास आ गया। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा और आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। नहीं बेटा, तू अभी से पैसे की चिंता मत कर, तू बस पढ़ाई कर। लेकिन बाबा, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। एक दिन सब ठीक होगा बेटा, हमें बस मेहनत करते रहना है। अगली सुबह रामू खेत में काम कर रहा था। तभी दूर से लाला धनराज अपने 2 आदमियों के साथ आता दिखाई दिया। लाला के हाथ में एक कागज था। रामू? जी लाला जी। कर्ज चुकाने का समय खत्म हो गया है। अब पैसे दे या खेत मेरे नाम कर दे। लाला जी, बस इस बार फसल अच्छी हो जाने दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। हर बार यही बात करता है। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगली पूर्णिमा तक पैसा नहीं मिला तो ये खेत मेरा। लाला धनराज कागज दिखाकर वहां से चला गया। रामू ने अपनी मुट्ठी बांध ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नहीं, मैं अपना खेत किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। अगले दिन रामू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो खेत के एक पुराने हिस्से की मिट्टी खोद रहा था। अचानक थक, उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। रामू रुक गया। ये कैसी आवाज आई? उसने फिर से उस जगह की मिट्टी हटाई। ठक! इस बार आवाज साफ सुनाई दी। रामू ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उसे लोहे जैसी कोई चीज दिखाई दी। वो एक पुराना लकड़ी और लोहे से बना संदूक था। संदूक? रामू हैरान रह गया। उसने चारों तरफ देखा। खेत बिल्कुल सुनसान था। रामू ने बड़ी मुश्किल से संदूक बाहर निकाला। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। ताला जंग लगा होने के कारण पहले से कमजोर था। रामू ने कुदाल से ताले पर चोट मारी। ताला टूट गया। रामू ने धीरे धीरे संदूक खोला और उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। संदूक के अंदर पुराने सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण
और कुछ कीमती सामान रखा था। रामू कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने एक सिक्का उठाया। उसकी आंखों के सामने अपने कर्ज का ख्याल आया, फिर मुन्ना की पढ़ाई, फिर टूटा हुआ घर, फिर घर में खाली अनाज का डिब्बा। रामू के हाथ कांपने लगे। इतना सारा धन? लेकिन तभी रामू ने खुद से एक सवाल किया। अगर ये किसी और का है तो? उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया। वो खजाना लेकर घर पहुंचा। सीता ने संदूक देखा तो हैरान रह गई। जी, इस पे क्या है? सीता, आज खेत में ये मिला है। रामू ने संदूक खोला। संदूक देखकर सीता भी हैरान रह गई। हे भगवान, इतना सारा सोना! हाँ, अब हमारा कर्ज उतर जाएगा, मुन्ना की पढ़ाई भी हो जाएगी, घर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन सीता, ये हमारा नहीं है। लेकिन इसे पाया तो हमने है। पाना और मालिक होना एक बात नहीं होती। रात को रामू सो नहीं पाया। एक तरफ उसका कर्ज था, दूसरी तरफ उसके सामने पड़ा खजाना। वो बार बार संदूक को देखता। अगर मैं ये सोना रख लूं तो मेरा जीवन बदल सकता है, लेकिन अगर ये चोरी का हुआ तो? रामू ने फैसला किया कि सुबह वो गांव के मुखिया को सारी बात बताएगा। सुबह होते ही रामू संदूक लेकर मुखिया के घर पहुंच गया। रामू, ये संदूक कहां से मिला? मुखिया जी, मेरे खेत की मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। और तुम इसे सीधे मेरे पास ले आए? जी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका असली मालिक कौन है। मुखिया ने संदूक को ध्यान से देखा। उसमें कुछ पुराने कागज भी थे। मुखिया ने कागज खोला। उस पर एक पुराने जमींदार की मुहर लगी थी। ये संदूक बहुत पुराना है, शायद कई दशकों से जमीन में दबा हुआ था। तो इसका मालिक कौन है? ये पता करना पड़ेगा। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई, और जब बात लाला धनराज तक पहुंची तो उसके मन में लालच आ गया। वह तुरंत मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, वो खजाना मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों? रामू पर मेरा कर्ज है। खजाना उसके पास आया है तो पहले मेरा पैसा चुकाया जाएगा। कर्ज अलग बात है और खजाने का मालिक होना अलग। लेकिन रामू मेरा कर्जदार है। लाला की बात सुनकर रामू चुप रहा। उसे पता था कि वो चाहे तो खजाने से तुरंत अपना कर्ज चुका सकता है, लेकिन वो चाहता था कि फैसला सही तरीके से हो। मुखिया ने गांव के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। कई घंटे तक खोजने के बाद एक पुराना दस्तावेज मिला। उसमें लिखा था कि कई साल पहले गांव के एक जमींदार ने अकाल के समय अपनी सारी संपत्ति गांव के गरीब किसानों के लिए सुरक्षित रखी थी, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई और खजाना गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया। रामू, लगता है तुम्हारे खेत में मिला खजाना उसी जमींदार का है। तो इसका क्या होगा? अगर कोई कानूनी वारिस नहीं मिलता तो इसका फैसला पंचायत और कानून के अनुसार होगा। कुछ दिनों बाद पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि उस जमींदार का कोई जीवित वारिस नहीं था, लेकिन दस्तावेज में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी थी। जमींदार ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीब किसानों की मदद के लिए रखने की इच्छा जताई थी। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि खजाने की कीमत का एक हिस्सा गांव के विकास और गरीब किसानों की सहायता में लगाया जाएगा। रामू को भी उसके खेत में खजाना मिलने और उसकी ईमानदारी के कारण उचित हिस्सा दिया गया। रामू के हाथ में जब पैसे आए तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने पैसे? हाँ रामू, लेकिन याद रखना, ये तुम्हें सिर्फ खजाने की वजह से नहीं मिले, तुम्हें ये तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मिले हैं। अगर तुम लालच करते तो शायद आज सब कुछ खो देते। रामू सबसे पहले लाला धनराज के पास गया। उसने उसके हाथ में पूरा कर्ज रख दिया। लाला जी, ये रहा आपका पूरा पैसा। अब मेरा खेत मेरे पास रहेगा। रामू, तुमने सच में पूरा कर्ज चुका दिया? हाँ। लाला के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। रामू ने सिर्फ अपना कर्ज नहीं चुकाया था,
उसने अपने आत्मसम्मान को भी बचा लिया था। खजाने से मिले पैसे का इस्तेमाल रामू ने सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उसने अपने खेत में अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करवाई, अच्छे बीज खरीदे, मुन्ना की पढ़ाई के लिए पैसे रखे और गांव के कुछ गरीब किसानों को भी बिना ब्याज के बीज खरीदने में मदद की। अगले मौसम में रामू के खेत में फसल लहलहाने लगी। जहां पहले सूखी मिट्टी दिखाई देती थी, वहां अब सुनहरी फसल हवा में झूम रही थी। रामू खेत के बीच खड़ा होकर अपनी फसल को देख रहा था। मुन्ना दौड़ता हुआ उसके पास आया। बाबा, इस बार तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ बेटा। अब तो हमें कभी गरीबी नहीं आएगी ना? बेटा, पैसा कभी हमेशा नहीं रहता, लेकिन मेहनत करने की आदत हमेशा साथ रहती है। मतलब ये कि असली खजाना वो सोना नहीं था जो हमें जमीन के अंदर मिला था। तो असली खजाना क्या था? हमारी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत। समय बीतता गया। रामू अब गांव का सबसे अमीर किसान नहीं था, लेकिन वो सबसे सम्मानित किसानों में से एक बन चुका था। उसने अपने खेत को कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता था। एक दिन मुन्ना ने पूछा, बाबा, अब तो हमारे पास पैसे हैं, फिर आप रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि बेटा, खजाना एक बार मिल सकता है, लेकिन फसल हर बार मेहनत से ही उगती है। मुन्ना अपने पिता की बात समझ गया। रामू ने आसमान की तरफ देखा। हल्की हवा खेत की फसल को लहरा रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने गरीबी को सिर्फ पैसे से नहीं हराया था। उसने उसे मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से हराया था। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी हमारी जिंदगी में अचानक कोई मौका जरूर आता है, लेकिन उस मौके का सही इस्तेमाल वही इंसान कर सकता है जिसने मेहनत और सही रास्ते पर चलना सीखा हो। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलता है। और सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।